नए साल आने में अभी चंद दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले इजराइल ने सीरिया पर हमला कर हलचल मचा दी है। दरअसल मंगलवार तड़के इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, जिससे एक कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई और वहां आसपास के कई आवासीय इमारतों, अस्पताल और दुकानों पर इसकी वजह से पर्यटक स्थलों के साथ साथ काफी नुकसान पहुंचा है इस इलाके में। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन दिसंबर महीने में सीरिया के इस अहम बंदरगाह पर इजराइल का दूसरा हमला है और इस बंदरगाह पर सीरिया के लिए ज्यादातर आयातित सामान आता है। मंगलवार तड़के सीरिया का लताकिया बंदरगाह मिसाइल हमले से दहल उठा। मिसाइल हमले के बाद लताकिया पोर्ट पर आसमान में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ हंगामा मच गया। दमकल कर्मी फौरन आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते पूरा बंदरगाह धुएं के गुबार में ढक गया। दरअसल इजराइल ने भूमध्य सागर से मंगलवार तड़के सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, जिससे एक कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई। सीरिया की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। दिसंबर में इस अहम बंदरगाह पर यह दूसरा हमला है। सरकारी समाचार एजेंसी सना ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से जानकारी दी, लताकिया के पश्चिम से दागी गई इजरायली मिसाइलों ने बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद दमकल कर्मी करीब 1 घंटे तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करते रहे। जो वर्तमान अटैक है सीरिया के ऊपर, वह कहीं ना कहीं इजरायली डिफेंस को संरक्षण देता है, क्योंकि ईरान और सीरिया पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी संपर्क में है और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के काफ़ी लड़ाके सीरिया में देखे जाते हैं। और हिजबुल्लाह को टारगेट करके अगर इजराइल अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो ये एक तरह से जस्टिफाइड कदम होता है। अब सीरियन सरकार को आगे आना चाहिए और इस तरह के किसी भी आतंकवादी संगठन से अपने गठजोड़ को नकारना चाहिए, तभी इजराइल और सीरिया का ये विवाद कुछ कम हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक हमले से बंदरगाह के पास आवासीय इमारतों, एक अस्पताल, दुकानों और कुछ पर्यटक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। दरअसल इजराइल और सीरिया के बीच गोलन हाइट्स इलाके को लेकर विवाद है। गोलन हाइट्स जो अब इजराइल के कब्जे में है, कभी सीरिया का हुआ करता था, लेकिन 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध के बाद इस इलाके पर इजराइल का कब्जा हो गया। गोलन हाइट्स इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि इजराइल इस इलाके पर करीब 23 अरब 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रहा है। इजराइल सरकार ने गोलन हाइट्स में रहने वाले यहूदियों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अगले 5 सालों में इस इलाके में 7300 नए घर बनाए जाने हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, लेकिन 54 साल बाद भी ये इलाका इजराइल और सीरिया के बीच अक्सर विवाद का कारण बना रहता है। लताकिया बंदरगाह सीरिया के लिए काफी अहम है। यहाँ पर सीरिया के लिए ज्यादातर आयात का सामान आता है। ये एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर युद्धग्रस्त मुल्क के लिए जरूरी सामान पहुँचता है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि सीरिया के लिए लताकिया बंदरगाह क्यों अहम है। लताकिया बंदरगाह तुर्की की दक्षिण पूर्वी सीमा से 45 किलोमीटर दूर है। ये सीरिया का सबसे अहम बंदरगाह है। यहाँ भारी मात्रा में केमिकल, मशीनरी और खाद्य पदार्थ का आयात निर्यात होता है। यहाँ से पोल्ट्री, फल, सब्जियों जैसे वस्तुओं का निर्यात होता है। जाहिर है लताकिया बंदरगाह की ऐसी ही अहमियत की वजह से इजराइल ने यहाँ पर दूसरी बार हमला किया है, लेकिन इजराइल के इस तेवर से फिर से जंग की चिंगारी के भड़कने के खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इजराइल और सीरिया के ताजा विवाद को जल्द नहीं रोका गया, तो दुनिया आपको 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ सकती है। कुछ लोग इजराइल के इस हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग सीरिया की तरफदारी करेंगे और मानवाधिकारों का हवाला देते हुए दिखाई देंगे। और इस पूरी कशमकश में, इस पूरी जद्दोजहद में दुनिया की जो 3-4 बड़ी महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपियन कंट्रीज, ये सब किसी न किसी किसी न किसी खेमे में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। और इस तरह की सिचुएशन काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि
महाशक्तियां जब एक दूसरे से आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं तो कहीं भी छोटी सी चिंगारी किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। मिसाइल हमलों में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक महीने में ये दूसरी बार है जब इजराइल ने लताकिया बंदरगाह पर हमला किया है। ऐसा ही एक हमला इसी साल 7 दिसंबर को हुआ था, जब इजरायली युद्धक विमानों ने कंटेनर टर्मिनल को निशाना बनाया था, जिससे इसमें आग लग गई थी और धमाके हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन।